संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए, अनीता जी ने बड़े विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड का। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नुनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैगाम पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए अब खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा। ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें। ये ताकत मिली। लेकिन अभी सब लोग का सुन रहे थे तो आप देखिए, हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट प्रेमी का एक परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीतीश जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है, तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है, कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है, कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता? अगर जातीय जनगणना नहीं होती और जातीय की खाली गणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक कौन समाज कितना पढ़ा लिखा है और आर्थिक, ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा वाला लोग नहीं चाहता था कि ये काम हो, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो। हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग गए थे, ऑल पार्टी लोग के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं कराइएगा तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करे। अब बताइए, अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता? तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते, लेकिन प्राथमिकता कहाँ? जो अंतिम समाज जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। इस
दिशा में हम लोगों को काम करना। अब बताइए, निकाला गया सर्वे आया तो पता चला पूरे बिहार में 94 लाख परिवार, गरीब परिवार, 94 लाख परिवार जो है गरीब परिवार। आप समझ जाइए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता। हम लोग योजना बनाते जाते लेकिन लाभ हम गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब।